तो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ कि आप लोग एकदम भाई अच्छे होगे। तो भाई आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप लोगों ने मेरे से कमेंट में ये पूछा था भाई कि वो जो ट्रैक्टर था, मतलब कि भाई जो बैकहो लोडर था। दोस्तों, आप सिर्फ क्रिकेट मत देखिए, आप क्रिकेट देखकर और अपनी भविष्यवाणी कर कर माई टीम 11 पर बहुत सारे पैसे आप कमा सकते हैं। कई लोगों ने इस ब्योरर से पैसे कमाए हैं। आप इसे डाउनलोड करें और आपको बोनस मिलेगा। जो कुबोटा 5502 में अटैच हो रखा है बैकहो लोडर, उसकी क्या प्राइस पड़ी थी पूरा ट्रैक्टर को लेके, और क्या कुछ हो रखा है, मतलब कि पूरी सेटिंग कैसे करा है, कितना प्राइस पड़ा, कितना कॉस्ट आया। तो आज मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो भाई वीडियो मत स्किप करना, बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलते हैं गाइज, स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अभी आप लोग देख सकते हो सामने कि यहाँ पे कौन सा ट्रैक्टर खड़ा। भाई बहुत ही पुराना ट्रैक्टर है ये, मतलब स्कॉट 325, और इसमें एक आती है डीबी, मतलब डिस्क ब्रेक। तो अभी तो भाई ये पुरानी ट्रैक्टर है, करीबन ये मान के चलो भाई आपकी 15 से 20 साल पुरानी है। तो ये किसी कस्टमर की आ रखी है, तो ये लेके जाएंगे जो होते हैं, मतलब ओल्ड ट्रैक्टर के जो बिजनेस करके रखते हैं वो लेके जाएंगे। बाकी इसका जो टायर इसमें दे रखा है ये है 12/4/28 का, और आगे का टायर जो है वो छोटा वाला टायर है जो नॉर्मल 34-35 HP के ट्रैक्टर में आता है। तो आप लोग को मैं इसलिए ये दिखा रहा हूँ क्योंकि भाई ऐसे ट्रैक्टर आपको जल्दी मिलते नहीं हैं। और इन ट्रैक्टर की खास बात ये है कि भाई पुराने तो हो गए हैं बट दमदारी वही है। अब यही स्कॉट क्या है कि ये स्कॉट अपना पावर ट्रैक और फार्म ट्रैक के नाम से आने लगा है। मतलब कि पहले यही स्कॉट से ही आता था, बट अब ये पावर ट्रैक और फार्म ट्रैक के नाम से भी आ रहा है। वो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कंपनी ने। और एक जो नया न्यूज़ आया था अपने पास, वो ये है कि भाई कुबोटा ने स्कॉट को टेक ओवर किया 55% से। तो मतलब ये उन लोग की अपनी अलग बात हो गई कि वो एक दूसरे से पार्टनरशिप में आ गए हैं। और पार्टनरशिप क्या, मतलब कि कुबोटा कंपनी टेक ओवर की है तो वो ज़्यादा ही परसेंटेज में है, 55% इसमें हिस्सेदारी ले ली है स्कॉट में। तो जिसका ज़्यादा परसेंटेज होता है तो भाई बात उन्हीं की होती है। तो वो एक अलग लैंग्वेज हो गया, वो एक अलग टॉपिक हो गई। तो हम बात करते हैं भाई कि वो जो बैकहो लोडर वहाँ पे सेट हो रखा था उसमें क्या कुछ खर्चा आया था। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं भाई, जो लोडर उसमें सेट हो रखा है, आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देख सकते हो। उसमें जो बैकहो लोडर सेट हो रखा है वो करीबन पड़ा है भाई 10,50,000 का। और ट्रैक्टर का जो प्राइस आता हो, ट्रैक्टर का मेरे को प्राइस तो पता नहीं है एक्यूरेट कि क्या प्राइस होगा। भाई बाल देख रहे उड़ रहे हैं हवा की वजह से, तो उसको आप इग्नोर करना। मुझे पता आप डिस्टर्ब हो रहे होगे, डिस्ट्रैक्ट हो रहे होगे। तो
बात यह है कि भाई ट्रैक्टर की प्राइस जो होगी वो 9 से 9.5 लाख के बीच की होगी, ऑन रोड प्राइस जो ऑन रोड आती है। बाकी आप लोग शोरूम पे पता कर सकते हो अपने नज़दीकी डीलरशिप पे जाके। तो 9.5 तक मान लो ऑन रोड अगर मिल जाती है कुबोटा की ट्रैक्टर, तो 10.5 लाख की वो जेसीबी थी। मतलब वो पूरा बैकहो लोडर की जितना पार्ट था, पूरा सेटिंग जो था, वो सब कुछ 10.5 लाख का था। तो ऐसे करके तो भाई मतलब 20 लाख हो गए। बाकी सेट करने का तो ज़्यादा कुछ खर्चा आया नहीं होगा। जो मैकेनिक आया होगा, जो भी सेट किया होगा, उनका एक अपना अलग ही कॉस्ट रहता है। तो वो नॉर्मल सा कोई कॉस्ट होगा, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन 10,000 15,000 ऐसा कुछ समथिंग होगा। 10,000 के समथिंग होगा या 20,000। तो मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ आप लोगों को। बट आप लोग जो जिसको भी इंटरेस्टेड होंगे भाई, जो भाई इंटरेस्टेड होंगे जिनको सेटिंग करानी होगी, वो पता करेंगे तो उनको नॉलेज मिल जाएगी कि कितने का था। तो अराउंड मान के चलो भाई 20 लाख के आसपास का पूरा उसका बजट है। और ट्रैक्टर का जो एवरेज है डेली का, जो पर हावर जो डीजल खाती है, उसका ये एवरेज है कि भाई वो 3 लीटर 3.5 लीटर या 4 मान लो, इससे ऊपर वो खाती नहीं है। तो 300 से 400 रुपये पर हावर का वो खर्चा उठाती है ट्रैक्टर। और जो कि मतलब हीटिंग वूटिंग वाली प्रॉब्लम तो जो मैंने अपने वीडियोस में दिखाया है कि उसमें कुछ भी नहीं आया। और ड्राइवर बहुत खुश था उसको चलाते हुए। मतलब एक होता सेटिस्फायर हो उस ट्रैक्टर को चला के, ऐसा ना फील हो भाई कि मैं पैसे भी लगा दिया और उसके बाद मैं बहुत बेकार फील कर रहा हूँ, बहुत बेकार गाड़ी मिल गई और पैसा बेकार जगह इन्वेस्ट कर दिया। तो ये आप कभी नहीं फील करोगे उसके साथ। तो आप लोग को मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग के लिए हमेशा बेटर ऑप्शन रहेगा कुबोटा के साथ। बाकी जो बैकहो लोडर था बुल कंपनी का था, तो वो बुल कंपनी की बैकहो लोडर जो होती है थोड़ी कॉस्टली आती है, बट अच्छी होती है। तो गाइज उसमें भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप बुल कंपनी का बैकहो लोडर लें, जो कि B2 और B3 के नाम से था। मतलब आगे वाला जो पोर्शन था उसका वो B2 के नाम से था, और जो पीछे वाला पोर्शन था वो B3 के नाम से था। तो ऐसे ही दोनों पार्ट उसके अलग अलग नेम से आते हैं। तो वो भी आप लोग को थोड़ा आसानी होगा कि आपको कैसा सेट कराना है, कौन सा। एक होता आप सिंगल भी सेट करा सकते हो, मतलब सिर्फ आगे वाला ही सेट करा सकते हो, और पीछे वाला सिर्फ होता नहीं है। या तो आप आगे वाला सेट कराओ या तो आप दोनों साथ में सेट करा लो। तो B2 B3 ऐसे करके आता है। तो वो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो, आपको जैसा नीड हो, जैसा आपको वर्क करना हो ट्रैक्टर के साथ। तो भाई अराउंड 20 लाख के आसपास का खर्चा, 20-21 लाख का खर्चा मान लो। बाकी अच्छी कमाई है उसमें, इन्वेस्ट करोगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको। जो कि दोस्तों आप सिर्फ क्रिकेट मत देखिए, आप क्रिकेट देखकर और अपनी भविष्यवाणी कर कर माई टीम 11 पर बहुत सारे पैसे आप कमा सकते हैं। कई लोगों ने इस ब्योरर से पैसे कमाए हैं। आप इसे डाउनलोड करें और आपको बोनस मिलेगा। उसके मालिक जो थे वो हमको बताए थे कि मतलब मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया उस हिसाब से अगर मैं एक जेसीबी को खरीदने में पैसे लगाए होते तो 35 से 40 लाख रुपए मान के चलो भाई एक जेसीबी लेने में लगता है। तो उससे बेटर था कि मैं ट्रैक्टर में लगाया, उससे कम पैसे लगे। और एक ये है कि भाई जेसीबी रहता है तो उसमें भाई सारा सेटिंग रहता है अपना ड्राइवर का बैठने का। एक अलग ही पूरा कंपार्टमेंट दे रखा रहता है जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती बैठने में। मतलब कि ये मान लो भाई कि जैसे गर्मी का टाइम है तो धूप वूप नहीं आएगा। बाकी एसी उसी दे रखा रहता है, उसमें एसी भी लगे रहते हैं जेसीबी में। आप जैसे सेट सिस्टम के हिसाब से लो तो ये सारी चीज़ें आप ट्रैक्टर में भी सेट करा सकते हो, बट उसका एक अलग ही कॉस्ट जाएगा। लेकिन हमेशा जेसीबी से ही सस्ता पड़ेगा ये ट्रैक्टर की जो भी सेटिंग रहेगी। तो सबसे पहली बात कि आपको ये देखना है भाई कि कम इन्वेस्टमेंट में अगर आप कितना कम इन्वेस्टमेंट करो और अच्छा रिटर्न ले सको, तो मेरे हिसाब से मैं ट्रैक्टर के साथ ही सजेस्ट करूँगा। अगर आपको बैकहो लोडर सेटिंग कराना है वो भाई लेस इन्वेस्टमेंट में, मतलब कम इन्वेस्टमेंट में 10 से 15 लाख रुपए, आपके 15 लाख रुपए एटलीस्ट मान लो कि आपके बच जाएंगे भाई, जो कि आपके पास ही पड़े रहेंगे अगर आप एक ट्रैक्टर वाली जेसीबी लेते हो तो। और अगर आप जेसीबी लेते हो जो ट्रैक्टर वाला नहीं, जो पूरा सेट रहता है, पूरा ऑलरेडी सिस्टम रहता है उसका,
वो आपको कॉस्टली पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो भाई स्पेशली उसी के लिए बना है, आपका ट्रैक्टर है कि आप उसमें सेट कराओगे, उससे आप खेती बाड़ी भी कर सकते हो। मतलब भाई जुताई वगैरह उसको निकलवा लिए आप अलग अलग सीज़न में, जैसे आपको यूज़ लगा आप कर लिए, तो इसमें आपका फ़ायदा रहेगा और कम पैसे भी कम लगेंगे। तो मैं कहा भाई आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने कमेंट किया, पूछा, और मैं सोचा कि आपको मैं बता दूं जिससे आपको नॉलेज हो जाए और आप उस हिसाब से भाई जिसको इंटरेस्ट हो वो ले सकते हो। तो बहुत से भाई कमेंट कर रहे थे इसलिए मैंने बताया। बाकी भाई आज ये अपने सामने जो ये स्कॉट की 325 खड़ी है, इसका भी भाई एक ज़माना रहता था कि अपने ज़माने में एकदम दमदार ट्रैक्टर ये रहती थी। अब तो बहुत सारे कंपनी के ट्रैक्टर आ गए हैं तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये दिख जाती है। और इसका देख सकते हो भाई, ये जो बोनट है यहीं से ही उठता है। ये देखो भाई कितना गंदा है इसका इंजन। बाकी ये डीजल टैंक है और यहाँ से इसकी सेटिंग दे रखी है ऑन ऑफ करने वाला। डीजल को यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। और भाई ये रहा इसका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ से आप ऑपरेट करते हो ट्रैक्टर को। ये भाई गियर देख सकते हो किस तरीके का है, बीच वाला गियर है। और ये रही स्टीयरिंग इसकी। मतलब भाई एकदम ये कबाड़ा हो चुका है, बट फिर भी चलेगा तो बढ़िया चलेगा। ये अगर इसको रिपेयर कर दिया जाए तो ये अच्छा ही चलेगा। वैसे तो अभी बेकार ही हो गया है, कबाड़े वाला सिस्टम है इसका पूरा। हाँ, लेकिन भाई एक ज़माने में रहता था कि जब ये चलता था तो मतलब इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती थी। आज के 10 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। और जब से मतलब इन्होंने पावर ट्रैक और फार्म ट्रैक निकाला तो लोग मतलब कि अब ये आ ही नहीं रही है तो ये बिकेगी क्या। तो वही वाली बात है कि मतलब पावर ट्रैक अब लोग ले लेते हैं उसकी जगह। तो ये भी बढ़िया ट्रैक्टर रहती थी अपने ज़माने की। बाकी इसके सिस्टम को मैं बहुत कुछ जानता नहीं हूँ, बट आप इंजन देख सकते हो भाई, पूरा नीचे का इंजन कैसा दे रखा है इसका। मतलब दमदार है। वही जो होता है ना कि पुराने ज़माने की गाड़ी जो होती है एकदम दमदार होके रहती है एकदम। तो बाकी ये स्कॉट का अपना लोगो है जो कि अभी भी पावर ट्रैक और फार्म ट्रैक जैसे ट्रैक्टर में आता होगा। और ये वाइट कलर वाली है, इसमें शायद एक रेड भी आती है। पहले भाई मेरे घर पे स्कॉट की एक ये ट्रैक्टर रहती थी जो कि भाई रेड कलर में रहती थी। तो मैं मतलब बचपन की बात बता रहा हूँ आपको। जब मैं भाई 8 या 10 साल का था उस टाइम की बात मैं बता रहा हूँ कि ऐसे यही सेम स्कॉट ट्रैक्टर मेरे घर पे था और वो रेड कलर का था। ये वाइट वाला है, वाइट वेरिएंट है, बट वो रेड था। और मुझे याद है भाई मेरे जो मतलब घर पे ड्राइवर रहते थे उन्होंने मुझे चलवाया भी था, और वो ड्राइवर अभी भी हैं तो मिलते हैं कभी कभी। तो उन्होंने मुझे चलवाया था। और पहले जब छोटे रहो भाई तो ट्रैक्टर को चलाने का शौक, या मतलब जो कहते हैं ना कि बहुत शौक लगता है ये सब काम करने का, ड्राइविंग करने का। तो वही सेम हाल मेरा भी था, मैं भी दौड़ता था बच्चों की तरह और चलाने के लिए शौक लगती थी तो मैं चलाया था। तो उस टाइम रेड था, फिर उसके बाद वो पुराना हुआ तो उसको बेच दिया गया था। फिर पावर ट्रैक आया और मतलब तब से 3 बार पावर ट्रैक आए। अभी भी पावर ट्रैक है मेरे घर पे। बाकी देखते ही हो सारा काम कुबोटा से होता है, कुबोटा 45 या 5502। तो वही कंडीशन है भाई कि पहले ये ट्रैक्टर था और जब से कंपनी वालों ने इसे हटाया तो धीरे धीरे सब लोग अब एक्सचेंज कर रहे हैं। अभी भी ये अपना 2023 चल रहा है, अभी भी भाई कहीं ना कहीं से ये निकल के आ जाती है सामने स्कॉट की ये 325, या एक आती है डीवी के नाम से डिस्क ब्रेक। तो मतलब इन लोग इस ट्रैक्टर का भी अपना एक भाई जलवा है। क्या बोलते हो गाइस कि इसको स्टार्ट करें, नचाया जाए क्या भाई इसको चक्का जाम करके। लेकिन भाई क्या है ना कि इसको धक्का से ही ये स्टार्ट होगा, मतलब इसको ढकेल के स्टार्ट करना पड़ेगा। इसकी बैटरी वैटरी ख़त्म है भाई एकदम ये, तो इसलिए प्रॉब्लम होगी। बाकी इसका सीट भी देख सकते हो कि टूटा फटा है एकदम। तो मतलब वही है ना कि बेकार वाली कंडीशन इसकी हो रखी है, तो चालू करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी मुझे। इसलिए भाई मैं सोच कर भी नहीं सोच पा रहा हूँ कि इसको चालू करूँ या ना करूँ। बाकी भाई ये देख सकते हो ये क्या सिस्टम इसमें लगा रखा है कंपनी वालों ने। मतलब ये ऊपर रहता है जब
तो जब ट्रैक्टर चालू होता है तो ये ऊपर पट 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 की आवाज़ करता है। शायद मे भी ऐसा हो सकता है जो कि मैं सोच रहा हूँ, तो उसी लिए लगा रखा है ये कंपनी वालों ने। इस वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, मुझे आपको वही बताना था, पूरा प्राइस और सब कुछ। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में। होप करता हूँ गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके भाई उतना शेयर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय गाइस, टेक केयर।